गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 28, जो कि आपकी डेट 31 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम प्रायोगिक ज्यामिति में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वृत्त तो आपने सुना ही होगा। वृत्त के भाग देख लेते। केंद्र क्या होता है? वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ये देखिए बेटा, वृत्त बना हुआ है, ये जो है ये ओ नहीं है, सॉरी क्यू है। ये क्यू जो है ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र मतलब सेंटर में होता है, बिल्कुल बीचों बीच है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ से केंद्र सर्कल पे यानी कि वृत्त पे कहीं पे भी इसकी जो दूरी होगी हर जगह से बराबर होगी। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। यानी कि ये तो वृत्त का केंद्र हो गया। अब वृत्त पे मैं कहीं पे भी कोई बिंदु ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ एक बिंदु ले ली सी, इसको मैं इस पर जोड़ती हूँ तो ये मेरी क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे आपकी क्यू आर जो है वृत्त की त्रिज्या दिखाई गई है। व्यास क्या होता है? वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है मेरे पास, एक बिंदु यहाँ है, और ये इनको जोड़ रहा है, लेकिन ये केंद्र से होके जा रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। और जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है यह त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि ये डबल होता है। ए बी जो है वृत्त का व्यास है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, जो ए बी है ये आपका क्या है? व्यास है। चलिए, प्रकार की सहायता से, प्रकार का यूज करके वृत्त कैसे बनाते हैं। आपको एक क्वेश्चन करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलेंगे स्केल से नाप के। फिर एक बिंदु ओ लेंगे, ओ लिखेंगे, और यहाँ पे जो प्रकार की नोक है उसको रखेंगे, और पेंसिल वाला जो हिस्सा है उसको आप घुमाते हुए बिना हिलाए डुलाए 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींच देंगे। देखिए वही लिखा हुआ है। ये सब प्रकार के नुकीले सिरे को ओ पे रखेंगे और पेंसिल से इसको वृत्त को बना देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। केंद्र दिया आपको, केंद्र सी है और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। ठीक है, हमने सी ले लिया, इसको केंद्र ले लिया, और वही प्रकार जैसे अभी सीखा है 4.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच देंगे। अब कह रहा है कि इस पे बिंदु पी क्यू आर लेने हैं। पी वृत्त के आंतरिक भाग में, आंतरिक का मतलब होता है अंदर, तो अंदर हम कहीं भी पी ले लेंगे। क्यू वृत्त पर इस वाली लाइन पे क्यू, ये क्यू दिखाना है, और जो आर है वो बाहर है, आर आपको बाहर दिखाना है। ठीक है, अब इसके रचना के पद भी दिखाए कि क्या से क्या लिखना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। तो ये तो बहुत ईजी है, वही प्रकार को खोलना 3 सेंटीमीटर स्केल से नाप के, और ऐसे वृत्त बन गया। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, इसका नाम ओ रख सकते हैं। ठीक है, रचना के पद आपको लिखने नहीं है, पर फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बस ये रचना के पद हो जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, और आपको 5 सेंटीमीटर की जगह 3 लिखना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर नाप के बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही केंद्र ओ लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाइए। बेटा एक ही केंद्र लेना है, यानी कि हमने एक केंद्र लिया, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया, हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर स्केल से प्रकार को खोलना है 5.5 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार की नोक को इसी केंद्र पे रखना है, और एक 5.5 सेंटीमीटर का ये वृत्त बन जाएगा। ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बनेगा ऐसे। और आपको रचना के चरण लिखने हैं, तो आप पहले क्या लिखिएगा, यहाँ से मैं बता रही हूँ, पहले आप ये लिखिएगा। ठीक है, 5 की जगह आप क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? इसके बाद फिर दोबारा से ये जो पहली लाइन है इसको दोबारा से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सेम यही लाइन लिखनी है, इस 3 की जगह ये। फिर आपको दूसरी लाइन नहीं लिखनी है, फिर आपको तीसरी लाइन लिखनी है, और उसके बाद चौथी लाइन लिखनी है। दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये चारों पॉइंट लिखेंगे, 5 की जगह 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद में आपको फिर दोबारा से पहली लाइन लिखनी है, और 3 सेंटीमीटर की जगह 5.5 सेंटीमीटर लिखना है। दूसरी लाइन नहीं लिखनी है, तीसरी और चौथी लाइन वैसे के वैसे ही लिखनी है, और आप साइड में वृत्त बना देंगे। ये 3 सेंटीमीटर और ये दूसरा वाला 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त बनाना है और उसके बिंदु लेने एक्स वाई जेड। ठीक है, आप कितने भी सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक वृत्त बना लिया मैंने। अब आपको क्या करना है? एक्स वाई जेड बनाना है। तो एक्स वृत्त पर स्थित हो, तो यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं, वृत्त पे स्थित है। वाई वृत्त के आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, यहाँ वाई ले लेते हैं कहीं पे भी, ये पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, इसको सी मान लेते हैं। और बाहर जेड बनाना है, तो बेटा बाहर जेड बना दिया। ठीक है, अगर आप इसके भी वो लिखना चाहते हैं रचना के पद, तो आप ये लिखिएगा। ठीक है, पी की जगह आप लिखेंगे एक्स वाई
और ये आपका Z, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और ये मत लिखिएगा, आप इतना लिखिएगा। अगर आप 2-3 सेंटीमीटर कितने का भी जितने का भी वृत्त बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, ठीक है। ये वाली लाइन पूरी लिखेंगे, इसके बाद में फिर ये तीनों लाइन लिख देंगे। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये तो सी का सी रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स वृत्त पर स्थित है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा और ये आपका जेड हो जाएगा। तो चलिए मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं, एक बार और देख लेते हैं। बेटा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, स्केल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो स्केल और प्रकार लेंगे, इसको आप 3 सेंटीमीटर स्केल इससे नाप के खोलेंगे। या मैंने 3 सेंटीमीटर खोल लिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ प्रकार को बिना हिलाए इसको आप ये बनाएंगे। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया, यानी कि वृत्त बन गया। आप इसको जब यहाँ से नापेंगे तो ये आपका 3 सेंटीमीटर ही आएगा। तो आप यहाँ पे ओ मान लीजिए, इसका केंद्र जो है केंद्र, और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ठीक है। आपका अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि रेडियस तो आपको यानी कि त्रिज्या जो है आपकी 3 सेंटीमीटर लेनी है, और उसी केंद्र पे यानी कि उसी सेंटर पे आपको जो है वो जो सेंटर बनाना है, सर्कल बनाना है, उसमें 5 सेंटीमीटर भी लेना है। यानी कि आपको एक ही केंद्र मान के, एक ही सेंटर को मान के 2 सर्कल बनाने होंगे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपको बोला गया त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का मतलब रेडियस है आपका। तो आपको रेडियस कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर लेना है, और उस पे केंद्र सेम उसी सेंटर पे आपको एक और सर्कल बनाना है 5.5 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर स्केल से इसको प्रकार को खोल लेंगे, ये हो गया। तो अब आप इसको 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देंगे, ये मैंने बना दिया है, और केंद्र को हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला है इन्होंने 5.5 इसी केंद्र पे, इसी सेंटर पे, तो 5.5 मेरा ये है, मैंने इसको ये ओपन कर लिया है इसी पे, यानी कि आपको जहाँ पहले आपने केंद्र माना था आपको वही मानना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5.5 का सर्कल, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये आपका केंद्र हो गया, और आप स्केल से इसको लिख दीजिएगा, ये है आपका 3 और ये बाहर वाला है आपका 5.5, ठीक है। ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, ये है आपका पूरा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि आपको एक वृत्त बनाना है। तो आप अपने हिसाब से कितने भी सेंटीमीटर का वृत्त बना सकते हैं, इसमें ये नहीं बताया गया है तो कितने का बनाना है। तो मैंने एक वृत्त बना लिया है। इन्होंने ये कहा है कि वृत्त के अंदर आपको एक बिंदु लेना है और उसका नाम रखना है वाई। तो मैं कहीं पे भी ले लेती हूँ, ये तो सेंटर है आपका वाई, और एक वृत्त के ऊपर भी बनाना है, उसका रखना है नाम एक्स, और एक वृत्त के बाहर बनाना है, उसका नाम रखना है जेड, ठीक है। ये आपका होता है वही बाहर, यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट, ये है इंटीरियर पॉइंट, अंतः भाग, और ये आपका लाइन के ऊपर है, और यह आपका केंद्र हो गया ओ। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।